नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंपे स्वीकृति पत्र। पीएम आवास योजना के तहत 11 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र। प्रधानमंत्री की सौगात आपके लिए कार्यक्रम में बोले सीएम। गरीबों के सशक्तिकरण के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित। पीएम आवास के लाभार्थियों को 6-6 हजार रुपए। बर्तन और अन्य सामान की खरीद के लिए मिलेंगे रुपए। पीएम आवास के लाभार्थियों को 6-6 हजार रुपए। बर्तन और अन्य सामान की खरीद के लिए मिलेंगे रुपए। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंपे स्वीकृति पत्र। पीएम आवास योजना के तहत 11 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र। प्रधानमंत्री की सौगात आपके लिए कार्यक्रम में बोले सीएम। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। देहरादून से है, बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट की दरकार। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट की दरकार। देहरादून से खबर, लोक निर्माण विभाग की दोनों डिवीजन ने शासन को भेजा 15 करोड़ का प्रस्ताव। बजट स्वीकृति होते ही सड़कों की मरम्मत का कार्य होगा शुरू। पैचवर्क में दोनों डिवीजनों का करीब 2.5 करोड़ से अधिक रुपए खर्च। देहरादून में हुई भारी बारिश से सड़कों को हुआ काफी नुकसान। देहरादून में भारी बारिश से सड़कों को नुकसान। शहर में ही सड़कों को करीब 10 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान। देहरादून से खबर, बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट की दरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज होम का नाम दिवंगत अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने का फैसला किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी सरकार बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़ी है। तो वहीं धामी सरकार के इस फैसले को प्रदेश की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने इसका स्वागत करते हुए प्रशंसा योग्य कदम बताया है। लेकिन विपक्ष ने मुख्यमंत्री धामी के इस निर्णय पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि अंकिता भंडारी का हत्याकांड में वीआईपी कौन संलिप्त था उसका पता लगाएं और जो अभियुक्त हैं उनको सजा मिले। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ये सरकार का प्रयास भी होना चाहिए। सरकार नाम बदलकर ध्यान भटकाना चाहती है और कोई काम नहीं है। किस तरीके से उनके अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो अभियुक्त हैं पुलकित, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है, जेल में भी संरक्षण दिया जा रहा है। हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और धामी जी की सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड के अभियुक्तों को संरक्षण दे रही है और उनको बचाने का काम कर रही है। सरकार, धामी जी की सरकार महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है, उनके हित में, जन भावनाओं के हित में निर्णय लेने में कितनी तीव्रता करती है। ये जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्सिंग कॉलेज का नाम जो है अंकिता के नाम पे किए जाने का संकल्प लिया है, स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से हम सब की एक श्रद्धांजलि उस बच्ची को है। और मुझे लगता है कि अब जो लोग गलत राजनीति कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सीखेंगे कि वाकई जिनकी भावना होती है वो करके दिखाते हैं। जिन्हें राजनीति करनी होती है तो वो किस स्तर तक जा सकते हैं, मुझे लगता है कि वो जनता के समक्ष दिखता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर कहा है कि डेंगू एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। नगर निगम और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लगातार इस पर अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही सीएम ने यह भी जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते कहीं कहीं सड़कों पर गड्ढों में पानी भरा है, जहां पर डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। इसलिए जब तक स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा नहीं हो जाता, हम सबको मिलकर इस मुहिम से पार पाना होगा। उम्मीद है कि निश्चित रूप से इसमें सफलता भी मिलेगी। डेंगू को लेकर हम सब लोगों को पूरी तरह से सचेत होकर सभी को एक साथ आकर डेंगू का मुकाबला करना है और
पिछले दिनों नगर निगम ने हमारे प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया है और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि चूँकि स्मार्ट सिटी के काम के कारण से भी कई जगह पर पानी रुका हुआ है। बरसात जल्दी आ गई, बरसात का आकलन नहीं हो पाया, लेकिन बरसात के रुकते ही ये काम संपन्न हो जाएंगे। लेकिन तब तक जहाँ भी पानी रुका हुआ है, जहाँ से भी डेंगू पनपने की संभावना है, उन सभी पर हम सभी को एक साथ मिलकर इस संक्रमण को भगाने का काम करना है, संक्रमण को समाप्त करने का काम करना है। हम सब लोग मिलकर अगर इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से चुनौती से भी हम पार पाएंगे। उत्तराखंड में सीएम धामी ने एशिया कप जीत पर बधाई दी है। बताइए दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आज यह गौरवशाली क्षण आया है, इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने एशिया कप जीता है, ये यादगार पल हमेशा क्रिकेट प्रेमियों को याद रहेगा। यह आज प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है और उत्साहजनक है, हम सबको उत्साहित करने वाला है। मैं पूरी भारतीय टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये अवसर हमको दिया है। सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों की मीटिंग ली, तो वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मीटिंग का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इस समय डेंगू का कहर चारों तरफ फैला हुआ है। इसी क्रम में सितारगंज व सितारगंज के आसपास के क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप ना फैलने पाए, इसके लिए पहले से ही समस्त विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां कर ले। साथ ही उन्होंने सितारगंज, शक्ति फॉर्म, नानक मत्ता सभी जगहों पर सरकारी अस्पतालों में दवाई और बेड की कमी नहीं होने के निर्देश भी दिए। पूरे प्रदेश में डेंगू को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है। परसों माननीय हमारे मंत्री धन सिंह रावत जी ने भी ये सारे विधायकों के, सारे अधिकारियों की मीटिंग ली थी और डेंगू का प्रकोप सितारगंज में और अगल बगल इलाकों में, नानक मत्ता हो गया, हमारी नानक मत्ता तहसील हो गई, सितारगंज हो गई, इसमें ना फैले, इसके लिए आज मैंने एक मीटिंग ली थी अधिकारियों की और कुछ जनप्रतिनिधि भी उसमें बुलाए थे, ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बुलाए थे, नगर पालिका क्षेत्र के बुलाए थे, नगर पंचायत क्षेत्र शक्ति फार्म के भी थे और कोशिश यही करी गई है कि एक समन्वय बना के काम हो। नालों की सफाई और उन एरिया को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जहाँ पानी का जलभराव की स्थिति ज़्यादा होती है और डेंगू वहाँ पर फैलने के चांसेस ज़्यादा है। और शक्ति फार्म के ईओ, हमारे नगर पालिका के ईओ, हमारे नगर पंचायत और नगर पालिका नानक मत्ता की ईओ, SDM, रेवेन्यू की टीम सब यहाँ पर थी और मैंने स्पष्ट निर्देश यही दिए हैं कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस तेज होना चाहिए, हमारे अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने गढ़वाल में राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोम का राज्य की बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर नाम करने का निर्णय किया है, लेकिन सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस अभी सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट की माने तो आज भाजपा और सरकार पूरी तरह से राज्य की बेटी अंकिता भंडारी के हत्यारे को बचाने में काम कर रही है। बेटी अंकिता भंडारी की हत्या हुए 1 साल हो गया है और बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में भी जितने ज्वलंत सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अभी तक प्रदेश की जनता को नहीं मिले हैं। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में वो VIP चेहरा कौन है जिसका जिक्र जो है बेटी अंकिता भंडारी जो है मरने से पहले व्हाट्सएप चैट में करके गई थी, जो है सरकार कोई जवाब दे नहीं पा रही है, जांच एजेंसियां कोई खुलासा नहीं कर पा रही हैं। बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता हो, प्रदेश की मातृशक्ति हो, प्रदेश का विपक्ष हो, लगातार पूछ रहा है कि जो है दोषी जो है फांसी के फंदे पर कब चढ़ेंगे, VIP का चेहरा जनता के सामने कब आएगा। लेकिन जो है सवालों के गोलमोल जवाब मिल रहे हैं, न्याय की उम्मीद लगातार धूमिल हो रही है और सरकार जो है कह रही है कि जो है VIP एक कमरा है जो किसी के गले में। टिहरी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार की तरफ से संचालित अलग अलग विभागीय कार्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद ने सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने में मध्यम श्रेणी के राज्यों में दूसरा स्थान हासिल करने पर जिला प्रशासन को बधाई दी। साथ ही सभी विभागों को समन्वय के साथ बेहतर काम करने के निर्देश दिए। रोडों का प्रॉब्लम तो आज से नहीं, बहुत पहला से आ रहा है, पर काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, मगर अभी भी बहुत से जगह में और इम्प्रूव होने का ज़रूरत है। और ये भी नहीं कि सेंटर से बहुत ज़्यादा पैसा आए हैं और स्टेट भी दे रहे हैं, अपनी हेल्प कर रहे हैं, उसमें कोई वो बात नहीं है। मगर जो हमारे
टावर के बाद जो कर रहे हैं, हमने जब से दिया है तब से भी अभी 2 साल 3 साल हो गए, अभी कोई टावर्स का वो काम नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने अपना नाराज़गी जताई, क्योंकि एक होना चाहिए था। पहाड़ों में कनेक्टिविटी के बगैर काम नहीं होता है। 2014 के लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नैनीताल लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। राज्य गठन के समय भी एनडी तिवारी के समय यहां से सांसद रहे हैं, तो वहीं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से स्वर्गीय एनडी तिवारी के परिवार से चुनाव को लेकर दावेदारी की सुर उठ रहे हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस में सियासत गर्मा गई है। परिवार के लोगों का यह कहना है कि इस सीट पर एनडी तिवारी सांसद रहे हैं, उनके परिवार से ही किसी को टिकट मिलना चाहिए। इधर एनडी तिवारी के भतीजे और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने भी खुलकर इस सीट से अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। देखिए, तिवारी जी जन नेता थे, उन्होंने जनता का विकास किया और आज भी तिवारी जी को चाहने वाले इस पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में हर घर में है। और निश्चित तौर पे इसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा, क्योंकि लोगों में सिर्फ इस बात से ही उत्साह है कि भाई तिवारी जी के परिवार से यदि कोई आगे आता है तो सिर्फ इसी बात से वो उत्साहित हैं। राजनीति में तिवारी जी ही मुझे लेके आए थे जब मैं जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का बना था 99 में, और उससे पहले 93 में मैं जिला यूथ कांग्रेस का जिला सचिव था। उनके सानिध्य में उनके साथ काफ़ी काम देखे, उनके काम करने की शैली देखी। यदि एक ऐसे कार्यकर्ता जो 30 साल से निष्ठा के साथ कांग्रेस में सेवा दे रहा है, यदि मौका मिलता है तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा और निश्चित तौर पे जो तिवारी जी के सपने हैं उनको पूरा करने के लिए काम करें। उत्तराखंड में डेंगू के 1400 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। साथ ही साथ विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि डेंगू के मामलों में राज्य सरकार त्वरित गति से काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग और उसके अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देखिए, सरकार अपनी तरफ से हर व्यवस्था डेंगू के मरीज को देने का प्रयास कर रही है। जैसे भी आयुष्मान भारत में जिन लोगों को भी दिक्कत आ रही है, हमने डेंगू को कवर किया है। अगर कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा दे रहे हैं। सारे हॉस्पिटल्स को हमने कोई दवा, डॉक्टर्स, लैब्स सब मुहैया करा रखी हैं। मतलब मैंने कहा कि सरकार का नियंत्रण है डेंगू पर पूरी तरह। अब देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, वो तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन जहाँ तक सरकार का विषय है बहुत मजबूती के साथ हम लोग काम करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जसपुर पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी को जसपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने जसपुर नादेही गेस्ट हाउस पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद आवास विकास में लाखों की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण भी किया। एक नए दायित्व के साथ आज मैं यहाँ हूँ, उसका निर्वहन का पूरा प्रयास कर। आपके देखिए, ये तो पूरे आवास विकास को आवश्यकता है, एक तरह से पूरे जसपुर को आवश्यकता है, क्षेत्र को आवश्यकता है, पर एक प्रयास किया है मैंने कि मैं थोड़ी सी सुविधा यहाँ जुटा सकूं, बस वही है, उसी का लोकार्पण करने आया। लक्सर में 15 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने पर लक्सर विधायक ने जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि गर्जना यात्रा ट्रक यूनियन से हरिद्वार रोड मोहल्ला, गोवर्धनपुर रोड मोहल्ला, राजसी रोड होते हुए लक्सर तहसील मुख्यालय पर पहुंची, तो वहीं मौके पर पहुंचते ही विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए भाजपा सरकार पर गूंगी बहरी सरकार होने का आरोप लगाया है। कहा है कि आपदा को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ सरकार पर भी आरोप लगाया गया है कि सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों की पूरी तरह से देखभाल नहीं कर पा रही है। गूंगी बहरी सरकार होने के साथ ही साथ जनता की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा।
माननीय विधायक जी हैं लक्सर के शहजादी, उन्होंने एक मुझे ज्ञापन दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसमें मुआवजे को लेकर कुछ मांगे रखी हुई है, आपदा को लेकर कुछ मांगे रखी हुई है और मेरे माध्यम से वो शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा उचित माध्यम से। आक्रोश है प्रशासन के प्रति, जो रवैया आपदा को लेकर सरकार का है उसके प्रति यही तो ये आक्रोश है। अगर बारिश ना होती तो आप देखते कि लक्सर पूरा चाक चौबंद हो जाता, इस कदर लोगों में आक्रोश है। वास्तव में जो है आपदा तो पूरे जिले में, लेकिन क्योंकि हम अपनी अपनी विधानसभाओं के विधायक हैं तो शहजाद भाई ने बड़ी मुस्तैदी से अपनी बात को रखी है, उसी तरीके से मैंने भी अपनी विधानसभा के लिए रखी। मेरे यहाँ जो है सर्वे अभी तक पूरा नहीं हो पाया, चेक तो बटे ही नहीं मेरे यहाँ अभी तक, बने ही नहीं मेरे यहाँ अब तक, तो इसको लेकर जो है मैंने बात रखी है। जो चेक नहीं बने उनको वो चेक बनने चाहिए, लोगों को जो है उसका लाभ मिलना चाहिए, जिससे जो है लोगों की जो परेशानियाँ वो दूर हों। माननीय विधायक भाई शहजाद के ये एक ऐसा टेलर था, भाई शहजाद जी का एक टेलर था और आपने सभी की समस्याएं को, किसानों की, मजदूरों की, पटरी वालों की, ठेली वालों की, वो विधानसभा के अंदर उठाई है और बहुत दमदारी से उठाई है, चाहे वो बेलडा प्रकरण हो। भाई शहजाद जी ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया है और आज यहाँ आपके सामने रखा है, इसी तरीके से ये सभी किसानों की समस्या है। बाढ़ किसी भी क्षेत्र में आई हो हरिद्वार के, हम ये कहना चाहते हैं कि या तो सरकार मान जाए, नहीं तो इसी तरह का प्रदर्शन हर तहसील पे, हर कलेक्ट्रेट पे होगा और लास्ट में कलेक्ट्रेट पे होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। रामनगर में पीपीपी मोड पर गए सरकारी अस्पताल में एक लापरवाही का मामला फिर सामने आया है, जहां अस्पताल में भर्ती किए गए 18 महीने की बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज रामनगर चिकित्सालय में एक बच्चे की 1.5 साल के बच्चे की इलाज के अभाव में डेथ हुई है, ऐसा उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया है, एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया है। इस संबंध में हमारे द्वारा सीएमओ साहब को एक पत्र लिखा जाएगा और उसके वहाँ से जांच रिपोर्ट के आधार पर हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के गांव दुर्बिल के पुसला में लोक आकाशीय बिजली गिरने से करीब 8 मवेशियों की मौत हो गई, तो वहीं आकाशीय बिजली गिरने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले का मुआयना किया है। उसी दौरान पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। मसूरी के सीड्स रैंक होटल में भीषण आग का मामला सामने आया है, जिसका जायजा लेने के लिए एसडीएम मसूरी नंदन कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने आग से हुए नुकसान का जायजा लिया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। साथ ही घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि होटल के आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसका आकलन किया जा रहा है। तो वहीं आग का तांडव देखकर सभी लोग सदमे में हैं। मैं क्या कहूँगा कि हम अभी तक शॉक में हैं सर। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग सुबह 4 बजे यहाँ से जैसे पटाखे फूटने की आवाज़ आती है, उस तरीके की आवाज़ आई। तो हमारी माता श्री, मेरी मदर, सबसे पहले वो उठी, वो बाहर आई, तो उन्होंने चिल्लाया कि आग लग गई, आग लग गई। तो आग जो लगना जो शुरू हुआ, वो वहाँ से इस तरफ से लगना शुरू हुआ आग। और जैसे ही वो आग, फिर उस आग ने फिर जब लपटें पकड़ी, तो फिर वो यहाँ पे जो यहाँ के वो कहने वाले हैं कि जो मालिक थे इसके, उनके बेटे यहाँ पे फंसे हुए थे। तो वहाँ से उन्होंने चिल्लाया, वो उस आप वहाँ पे छोटी सी खिड़की देख रहे हैं, वहाँ से उनको निकाला बाहर। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई अपनी। हाँ, आग ये लगी, इसमें होटल में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पे आग लगी और आग काफ़ी भीषण लगी और इसमें जो पूरा प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हुआ, आसपास के घरों में भी डैमेज हुआ है। तो सबकी मॉनिटरिंग की गई, सबका जायजा लिया गया है। अभी जो फिलहाल जो 2-3 जो सबसे क्रिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं वो ये हैं कि अभी इससे ज़्यादा कोई डैमेज ना हो, कोई स्ट्रक्चर टॉपल ना हो, उसके लिए देखी जा रही है क्या व्यवस्था की जाएगी। हमें 5 बजे के करीब सूचना मिली और सूचना मिलते ही हमने यहाँ पे गाड़ी वहाँ से रवाना करी। पहले हमने छोटी गाड़ी भेजी, तब हमें पता चला यहाँ बहुत भीषण आग थी, तो हमने उधर से हमारी दोनों बड़ी गाड़ियाँ आई। जब यहाँ देखी कि बहुत ही ज़्यादा वो आया, तो मैंने देहरादून से 2 गाड़ियाँ देहरादून से मंगाई गई। फिर यहाँ पे हाइड्रेंट की मदद से और इनसे आग को बुझाया गया और बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब पूरा ये
ध्वस्त हो चुकी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के राजकीय नर्सिंग कॉलेज श्रीकोट का नाम अंकिता भंडारी के नाम से रखने का फैसला किया है। बता दें कि अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने लंबे समय से शासन और प्रशासन से मांग की है कि उनकी गाय के समीप बने इस नर्सिंग कॉलेज को उनकी बेटी अंकिता के नाम से जाना जाए। तो वहीं लंबे प्रयासों के बाद सरकार ने उनकी इस मांग को सुन लिया है। हालांकि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को अभी तक सजा नहीं मिली है। संतुष्ट तो तभी होगा जब तक हमें न्याय नहीं मिला। और बाकी कल सीएम साहब ने जो हमारे यहाँ पे ड्रॉप सर्कल में जो नर्सिंग कॉलेज है वो मेरी बेटी के नाम से कर दिया गया है। और जब तक मतलब हमें न्याय नहीं मिलेगा, अब मैं धन्यवाद तभी दूंगा उनको जब तक हमें न्याय नहीं मिला। नार्को टेस्ट नहीं हुआ, वीआईपी का पता नहीं पड़ा और सीबीआई की जांच नहीं हुई। और सीबीआई की जांच के होने के बाद जो पुलकित का वनिंदा रिजोर्ट है और फैक्ट्री है इसको ध्वस्त किया जाए। टिहरी के शिवपुरी क्षेत्र तपोवन होटल के पास एक बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए रोप के जरिए 150 मीटर नीचे खाई में उतरकर रेस्क्यू कर घायल को अस्पताल पहुंचाया। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।